हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल में। और आज है हमारा ये लास्ट वीडियो नंबर सिस्टम का, लेक्चर नंबर 6। इसके बाद नंबर सिस्टम का कोई लेक्चर नहीं है, क्योंकि आज हम कर लेंगे इस वाली वीडियो में अपने 304 क्वेश्चन तक कंप्लीट। ठीक है। टोटल हमने 1 से स्टार्ट किया था और 304 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे किसके, नंबर सिस्टम टॉपिक के। ठीक है, तो इसमें भी हम फिर से वही देखने वाले हैं जो मैं कहता हूँ क्या, कि टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, वही। और डेफिनेटली हर एक वीडियो में आपको टॉप 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर। बोलिए जय श्री राम। क्वेश्चन नंबर अपने जो भी नेक्स्ट है उसके आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे और हम उसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी इसके पहले हमने बात की थी आपसे सम गुणज गुणनखंड की। इसमें लिखा है, यहाँ क्वेश्चन है कि 2 की घात 9, देखेंगे ध्यान से। 2 की घात 9, 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 6 कि कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। देखो, जब भी विषम गुणज की बात आएगी तो आपको क्या करना है, एक भी सम गुणज नहीं लेना है। एक भी क्या नहीं लेना है हमें, सम नहीं लेना है। तो जितने भी ये 2 की घात हैं वो सबको हटा दीजिए। अब बकाया जो शेष बचे हैं बस इनको लिख लो आप। 5 इन इन सब में एक एक ऐड कर दो। क्या इनकी पावर्स में एक एक ऐड करते जाना है कि 5, ये जो पावर है ऊपर 3 घातें हैं, इनकी घातों में हमें एक एक ऐड कर देना। तो 5 में एक ऐड करेंगे 6, इंटू इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 6 है, तो इसमें हमने भी एक ऐड किया। और लास्ट में फिर 6 में हमने एक ऐड किया। तो यहाँ हुए 6 गुणा 5 गुणा 7, तो ये हुए 6 पंचे 30, और 30 में जब 7 का आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 7 तिया 21, मतलब 210। तो ये जो संख्या है इसके जो सम गुणज हुए हैं, क्या हुए हैं, सम गुणनखंड, जिसको हम बोलते हैं इवन फैक्टर्स। ठीक है, तो इसके सम गुणनखंड जो हुए हैं वो आपके कितने हो गए हैं, 210। मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि 2 की घात 13, 213 की घात 6। ठीक है, 2 की घात नहीं, 213 की घात 6 में अंतिम अंक क्या होगा, मतलब इकाई अंक पूछा है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो देखो 3 की घात 6 है, तो आपको सिर्फ 3 की घात 6 से मतलब है, इसका इकाई अंक निकालना है। जब भी किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना हो तो आप उसकी घात में घात क्या है इसमें 6, ये पावर है, इसमें 4 का भाग देना होता है हमेशा। तो 4 एकम 4, शेष फल बचेगा 2, तो 3 की घात आप लिखेंगे, जो शेष बचा है वो लिख दिया हमने यहाँ पर शेष 2। ठीक है, घात की साथ। अब 3 की घात 2 क्या होता है, 9। तो 9 कहाँ मिलेगा, सो नंबर आपको डी में। तो और इस जो 2 की घात 13, 213 की घात 6 है, इसका इकाई अंक कितना हो गया आपका, या अंतिम अंक जो हो गया वो हो गया 9। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुणा किया जाए ताकि गुणनखंड के कारकों की संख्या विषम हो। अच्छा, तो देखो ध्यान से, 216 है ये, कह रहा है कि किससे इसमें गुणा किया जाए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो। अच्छा, मतलब उनकी जो संख्या है ना वो विषम हो जाए, सम ना हो जाए। तो हमने इनके सबसे पहले गुणनखंड किए भाई। ये 2 एकम 2, दुर्घट 16, तो 108 का दोगुना 216। फिर 2 से भाग दिया तो 54 का दोगुना 108। फिर 2 से भाग दिया तो 27। फिर 3 से भाग जाएगा तो 3 नम 27। फिर 3 तक का 9, और लास्ट में फिर 3 से आप भाग देंगे तो 3 एकम 3। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो आपके गुणनखंड आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये आप देख रहे हैं क्या है, ये सब तो सम हुए, मतलब इनका काउंटिंग करने पर इनके गुणनखंडों के कारकों की संख्या जो है वो विषम हो जाए। अब ये कारक जो आई थिंक इनकी पावर्स तो नहीं है, संख्या की बात कर रहा है, ये टोटल अभी 6 है, सही कि नहीं है। तो अगर मैं इसमें आ, किससे दो, अगर मैं 6 से गुणा करता हूँ तो 6 से गुणा करने पर, अगर 6 से गुणा करता हूँ तो क्या ये इसके गुणनखंड विषम हो जाएंगे। अच्छा, विषम बनाना है इसको हमें। तो अभी तो ये टोटल 6 है, तो अगर एक गुणा करते हैं तो 7 हो जाएंगे, 2 करेंगे तो 8 हो जाएंगे, नहीं। तो अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का मतलब तो हो जाएगा, अ, वैसे सही लगा रहा हूँ, 6 है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे आंसर लग रहा है कि वह तो 12 होना चाहिए या 8 होना चाहिए।
तो 8 ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि ये घन बना रहा है एक्चुअली में, है कि नहीं है? तो 12 नहीं होना चाहिए, तो मुझे 8 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2। जहां पर दिख रहा है कि ये टोटल 3 है, तो 6 और 3 9 होना चाहिए। ये हो जाएंगे विषम, मतलब ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट है, इसमें इकाइयक पूछा गया है कि 4 5 2 3, इसकी घात 1632। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी घात है। इधर 2224, इसकी घात है 1600 फिर से 32 इंटू ये है 3225, इसकी घात 1632। देखो कुछ नहीं करना है आपको, क्या दिख रहा है कि सबकी घात सेम। ठीक है, ये तो कुछ इस तरीके से आइडेंटिटी है कि ए की घात m, बी की घात m, सी की घात m। तो क्या करते हैं इसमें कि हम ए बी सी तीनों की घात कॉमन चढ़ा देते हैं। तो इसका भी मतलब कुछ और नहीं, सिर्फ इकाई अंक उठा देने से ये। तो 3 गुणा 4 गुणा इसमें इकाई अंक 5, और इन पूरे पे घात चढ़ा दीजिए आप 1632। ठीक है, अब गुणा किया हमने, 5 चौको 20 और 20 दिया होते हैं कितने 60। तो 60 की घात 1632 है। अब खुद बताओ, ये जीरो अकेला बचा है यहाँ इकाई अंक, तो जीरो की घात कितनी भी बनी रहे आंसर फिर भी जीरो ही होने वाला होगा। तो इसका जो इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक, वो क्या होगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। आई होप आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एनटीपीसी का पूछा हुआ। 8 की घात 10 है गुणा 9 की घात 7 है और इधर 7 की घात 8 है। उसने कहा है कुल अभाज्य गुणनखंड बताइए। देखो अगर आप डायरेक्ट इनको जोड़ देते हैं, 10 7 17, 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25। ठीक, तो आपका आंसर में ऑप्शन में कहीं 25 नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है, तो आप जो ये आधार दिख रहा है ना 8 9, तो इनको अभाज्य तो बनाइए आप। ये 8 और 9 अभाज्य नहीं है। तो 8 को अभाज्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये है 2 की घात 3, मतलब 2 का घन, इस तरीके से लिख दिया। सेम टू सेम 9 है जो 3 की घात 2 है, इसको भी ऐसे लिख दिया। गुणा 7 की घात 8, सॉल्व किया तो 2 की घात, इनको गुणा करेंगे 10 तिया 30, और इधर पे 7 दूनी 14, 3 की घात हो जाएगी 14, और इधर 7 की घात 8 रहेगा। सबको हमने इनकी घातों को अब सबको ऐड कर दिया है, कौन कौन से, 30 प्लस 14 प्लस 8। तो ये हुए कितने, 30 प्लस 14 44, 44 में 8 जोड़ेंगे तो 52। तो अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या हुई है, इस संख्या की अभाज्य गुणनखंड की संख्या वो है 52। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिया जाए, आपका आगे सोचना चाहिए इसके लिए। फिर से देखो आ गया इस पर रिपीटेटिव क्वेश्चन। तो मतलब ये अच्छी खूबियत है कि आप यहाँ प्रैक्टिस भी कर पा रहे हैं और आपको एक पैटर्न के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड कर दिया चैनल को, जिससे कि सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रैक्टिस भी कर लें उनसे। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कर देंगे। तब देखो इसमें भी आवाज गुणनखंड चाहिए। तो पहले आप 16 के गुणनखंड तो देखिए कितने होते हैं अभाज्य। तो आप कहोगे ये 2 की घात 4 है। क्योंकि 2 का अगर 4 बार गुणा करेंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 16 ही आएगा। ऊपर है घात 7। सेम टू सेम 27 जो है वो 3 की घात 3, मतलब 3 का घन होता है 27, और ऊपर चढ़ा दिया हमने पावर 6। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड शब्द लिख के आ जाए, तो आपको ये जो आधार है इनको अभाज्य संख्या बनाना है। गुणा किया 7 चौको 28, गुणा 3 की घात 36 18, और यहाँ पर 5 की घात 9। अब क्या है कि जिन इनकी जो घातें हैं संख्याएं की, उन हमें घातों को जोड़ना है। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये प्लस के है। तो हमने जोड़ा इनको, 8 8 16, 2 और 1 3 और 1 4 46। 46 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हुए 55। तो इसमें जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या हुई वो ही 55। ऑप्शन नंबर सी अगेन हमारा आंसर हुआ, लास्ट का भी शायद सी ही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 4 1 1, इसकी घात 102 गुणा 361, इसकी घात है 52। इनमें पूछा गया है इकाई अंक क्या होगा। तो जब देखो ये इकाई अंक है, तो एक की घात हमें सिर्फ यही लेना है 102, और यहाँ पर भी इस वाले एक की घात आपको लेना है कितना 52। आप देखो एक की घात कुछ भी हो इकाई अंक के, एक की पावर कुछ भी हो इकाई अंक के, तो एक एक कम एक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब यहाँ देखो हमें इस पूरी संख्या से मतलब नहीं है, सिर्फ इसका इकाई अंक उठाना है, लास्ट का अंक जो है 4। तो 4 की घात है ये 102,
और इधर भी देखो 4 की घात है कितना, 103। क्या करते हैं कि घातों में 4 से भाग देते हैं, तो इसमें आप 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचेंगे, 4 पंचे 20, मतलब अभी भी 2 बचे। सेम टू सेम इसमें देंगे, 4 दूनी 8, फिर 2, 4 पंचे 20, तो फिर भी 4 की घात 2। 4 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 16। और 4 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 64। 4 चौको 16, चौको 64। ठीक, इसका मतलब है कि 4 गुणा 4 गुणा 4, ये। और इसका मतलब होता है 4 गुणा 4। ठीक है, 2 बार गुणा करना होता है। तो 64 में जब आप इतने जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, 80 का इकाई अंक क्या होगा, 0, तो आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, 512 में कितने गुणज पूर्ण वर्ग होते हैं। तो 512 में कितने गुणज पूर्ण वर्ग होते हैं, तो पहले इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड विधि से, ये गुणनखंड, भाग विधि से गुणनखंड, तो 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 256 का दुगना 512, फिर 128 का दुगना 256, उसके बाद 64 दूनी 128, फिर 32 दूनी 64, और फिर 16 दूनी 32, फिर आप कहेंगे 8 दूनी सर 16, और फिर 2 चौको 8, तो 4 के भी लास्ट में देख लेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 2। अब यहाँ देखो 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, मतलब यही तो स्क्वायर बनेंगे ना, ये सब। तो लिख दिया हमने कितने पूर्ण वर्ग होते हैं, तो ये 2 की घात 2 एक हुआ ये, अगला है फिर 2 की घात 2, तो ये दूसरा हो गया, फिर 2 की घात 2 ये तीसरा, और यहाँ पर 8 बचे थे तो लास्ट में ये 2 सिंगल है, और लास्ट में ये 2 की घात 2। तो एक तो पूर्ण वर्ग ये है, आप कहोगे 1 2, ये तीसरा, ये चौथा, 4 हो गए ना। लेकिन आंसर 4 नहीं है, क्योंकि इसमें 2 की घात 1 1 ये भी शामिल है। ठीक है, ये भी पूर्ण वर्ग है स्वयं में। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 5, तो आंसर हो जाएगा 5, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह कौन सी छोटी वह कौन सी सबसे छोटी घन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है जिससे 19 को 20 को विभाजित किया जाए, 1920 विभाजित हो जाए, ताकि भागफल के गुणजों की संख्या विषम हो। अच्छा, भागफल के जो गुणज हैं वो कैसे हो, विषम होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी भागफल है वो गुणा जाए, ठीक ठीक ठीक, तो हम चेक कर लेते हैं। 1920 में इनसे भाग देकर जो भागफल है वो गुणज होना चाहिए हमारे, उसके गुणज जो है वो विषम है। ठीक है, गुणजों की संख्या 40 से भाग दिया हमने, तो अब कहेंगे 4 चौको 1600, 160। ठीक, दो भागे यहाँ पर 3, फिर 0, 4 अट्ठे 32, 320। अब ये 48 आए, 48 के गुणनखंड आपने फाइंड किए, तो देखा हमने 2 से भाग दिया 24, फिर 2 से भाग दिया 12, फिर 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, और लास्ट में 3 एकम 3। क्या इसके जो गुणज हैं वो विषम आ रहे हैं, मतलब गिनने पर विषम आ रहे हैं, तो गिनने पर 5 है, और 5 क्या होता है, एक विषम संख्या। तो वो हमारी सबसे छोटी घन पूर्णांक चाहिए था। अच्छा, वैसे 40 घन पूर्णांक तो है, सबसे छोटी नहीं कह सकते हैं। 10 का भाग देंगे चलो इसमें 1920 में, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1920, 192। 192 की जरा गुणनखंड निकालो, देखो पहला तो हो सकता है, लेकिन और भी हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटा चाहिए। 2 से भाग दिया, 2 नम 18, 2 छक 12, 96। उसके बाद 48, और 48 में तो फिर से देखो यही 5 आ रहे थे, तो 5 ये है, 2 ये, तो 7। मतलब सबसे छोटी संख्या वो क्या होगी, 10। इससे छोटी तो कोई दिख नहीं रही। टोटल 7 गुणनखंड है ना, 5 ये पहले वाले 48 के हैं, और बचे हैं 2 और ये, तो 5 और 2 टोटल 7। मतलब आंसर हमारा हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है कि संख्या इतने इतने के कितने गुणज 2160 से विभाज्य है। अच्छा, मतलब 2060 कितने गुणज, हमें इसका इसमें भाग देना। ठीक है, 2 की घात 10 गुणा 3 की घात 6 गुणा 5 की घात 3, 7 की घात 5। अब ये 2160 के गुणनखंड निकालना है, ये तो इनको थोड़ा ध्यान से निकालेंगे। 1080 होगा ना, 108, 1080। ठीक है, फिर 2 से भाग दिया तो 540, फिर 2 से भाग दिया 27, और फिर 2 से भाग दिया तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, और ये 135। अब 3 से भाग दो, 3 चौको 12,
बचे 15। फिर 3 से भाग दिया हमने 15 बार। फिर 3 से 3 बचे 15 और लास्ट में 5 एकम 5। तो यहाँ देख रहे हैं ये बना है 2 की घात 4। लिख देंगे हम यहाँ पर 2 की घात 4 गुणा ये 3 की घात 3। सो 3 की घात 3 गुणा ये 5 की घात 1। पूछ रहा है कि संख्या इसके कितने गुणज 2160 से विभाज्य है। तो कितने गुणज हैं? एक तो देखो ये है 4। ठीक है, इसके ये तो है गुणज 4। और क्या है ये 3। और क्या है ये 1 ये वाला। तो 5 चौको 20 दूनी 60। ये आंसर होना चाहिए क्या? ओपीडी का अच्छा क्वेश्चन दिया गया है ये। मुझे 7 तो दिख रहा है कि देखो 7 तो आंसर में है। 28। एक बार इस क्वेश्चन को जरा देखना। कितने गुणनखंड संख्या इतने के कितने गुणज 2160 से विभाज्य हैं? तो ये तो विभाज्य है। ये देखो बचे हैं अभी भी 2 की घात कितने 6। इधर 2 की घात 3 की घात 3। इधर 5 की घात 2। इधर 7 की घात 5। लेकिन ये तो कई सारे हैं ना। ये लगभग सभी गुणज विभाज्य है ये वाले। तो ये आंसर तो होगा नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32 दूनी 64। ये तो आएंगे 64। इनका गुणा करेंगे तो ये 27 ये 25 और ये तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी 7 की घात 5। तो थोड़ा दिमाग में नहीं चल रहा है भैया। इसको जरा देख लेना आप लोग। ठीक है, वरना मैं किसी और वीडियो में इसको कवर करता हूँ फिर। क्योंकि मुझे चाहिए कि कितने गुणज 2160 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट देखो 2 की घात 4 तो 4 है। एक तो ये हो गया मतलब 16 बार। 2 की घात 4 का मतलब 16। ये विभाज्य है। 3 की घात 3 मतलब 27 ये भी विभाज्य है। हम्म, और 5 की घात 1 ये। अच्छा जरा देख लेते हैं कि 16 × 80 के 0 हासिल आई 8। 16 × 100 हाँ 16 × 5 = 80 के 0 80 हो गए। और 80 को बड़ा जब 27 में करेंगे तो 8 × 7 = 56 की 6 हासिल आई 5। 8 दूनी 16 16 और 5 21। ये हो रहा है। ये बन रहा है। तो आंसर तो इसमें नहीं है। चलो इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए शांत रख दीजिए। अगला सवाल है कि 145.390 में 4 का अंकित मान। ठीक है, तो 4 का अंकित मान क्या होता है? इकाई दहाई। मतलब यही 4 होना चाहिए ना अंकित मान तो। यही 4 आंसर ऑप्शन नंबर बी। अंकित मान क्या होगा इसका 4। अगला है कि अंकित मान और स्थानीय मान किसके 2 2 9 3 0 1 में 9 का अंकित मान 9 और 9 का स्थानीय मान कितना होगा 9000। यही तो होगा 9000। इनका अंतर 9000 में से 9 घटाना है तो कितना आएगा 8951। आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है फिर से देखो 2 7 3 9 6 5। इसमें 3 का अंकित मान 3 और 3 का स्थानीय मान 3000। यही तो होंगे 3 जीरो है पीछे। इनका अंतर घटाना है 3000 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2997। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाए। फिर देखो ये संख्या है 8 3 3 7 4 9 5 0 2। इसमें 4 का स्थानीय मान का कितना 1 2 3 4 40,000 लगा दीजिए जी पीछे इतनी। और 2 का स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान तो सिर्फ 2 ही होगा। इनका अंतर तो 40,000 में से 2 घटाना है तो आंसर 39,900 क्या होगा 98। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा ALB। फिर पूछा गया है कि 5 6 7 8 9 2 1 4। इसमें 5 का स्थानीय मान 5 गुणा जीरो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की घात 7। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 5 3 7 3 6 में 7 का स्थानीय मान तो 700
और 7 का अंकित मान 7, इनका योग 7,707 आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 7, 6, 8, 9, 7। आप खुद देख लो कि सवाल का लेवल ये है। मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि बहुत सरल है, मैं लेवल दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको कि ये लेवल आते हैं कभी कभी तो। और देखो एनटीपीसी का है ये। अब सोचो कि 2021 में 21 में आया था, अब नहीं आएगा। अरे भैया एनटीपीसी थोड़ी ना बदल गया है, पेपर वही वही फिर से होता है। तो कि ये तब आया था अब नहीं आया, ये कभी भी आ जाएगा। तुम्हें लगेगा कि तब आया था अब नहीं आया था, और फिर आ जाएगा तुम्हारी परीक्षा में, तो तुम छोड़ के नहीं आओगे, जाना फिर से करोगे इसे। ध्यान रखना मेरी बात अच्छे से। जिनको ये लगता है कि ये नहीं आएगा, काहे नहीं आएगा, 25 सवाल है, 25 में से तो बिल्कुल आ सकता है। कौन सा हम कह रहा है कि 25 में एक जैसे आ जाए। तो 8 का स्थानीय मान दिख रहा है, आप क्या होगा या 800। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिर से देखो 7, 5, 8, 6, 3, 9। इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8,000। ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे सवाल हैं जिनको एक एक सेकंड में आप उड़ा देंगे। 5, 1, 6, 3, 7, 2। इसमें 6 का स्थानीय मान तो 6,000, और 6 का अंकित मान 6, इनका अंतर। चलो भैया क्या बचा, 5,994 आंसर। घटाने में भी नहीं आएगा, क्या दिक्कत है इसमें तो। फिर देखो 3, 6, 3, 6। 3 के स्थानीय मानों का इसका स्थानीय मान कितना होगा, 3,000। इसका स्थानीय मान 30। तो आंसर आ गया 3,030। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कुछ लगा इसमें समय। 1, 2, 8, 9, 3, 5। इसमें कह रहा है कि 2 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान। 2 का होगा, 4 जीरो लगा दीजिए, 20,000, और 3 का 30। तो 20,000 में से जब आप 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19,970 आंसर। ठीक है। चलिए अगला देखो, 9, 6, 9, 6, 1। तो 9 के स्थानीय मानों का योग, इसका तो होगा 900, और इसका होगा 90,000। तो 90,000 में 900 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90,900 आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट 6, 8, 3, 4, 7, 9। मुझे लगता है आज के सवाल सबसे ज्यादा सरल लग रहा है मुझे आपको, इससे क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है। ये देखो 8 का स्थानीय मान 80,000, और 4 का स्थानीय मान 400। तो आंसर 80,000 और 400 आंसर। ऑप्शन नंबर, अच्छा अंतर चाहिए था तो घटा दो इसमें। ठीक है। कभी कभी ज्यादा जल्दी में फ्लो में नहीं, पूरा पढ़ लेना चाहिए क्वेश्चन को भी। मैं समझता हूँ फिर से इसको जोड़ना होगा तो इसलिए। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 7,900, ये 79,600। एनटीपीसी शिफ्ट सेकंड स्टेज 1। 6, 1, 8, 2, 7, 3, 5, 4। कोई डिफरेंस नहीं है फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में, ध्यान रखो। फर्स्ट स्टेज में 25 सवाल होते हैं, सेकंड में 30 कर देते हैं, बस समय उतना ही मिलता है, और इस लेवल भी वही रहता है, कोई अलग नहीं है। देखिए 6 के और 5 के अंकित मान का योग, तो 6 का अंकित मान 6, और 5 का अंकित मान 5। 6 प्लस 5 कितना होता है, जोड़ दो, 11 आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ये लो। नेक्स्ट है कि 5, 7, 4, 1, 3। 5, 7, अच्छा 2, अरे गलत लिख दिया। 2, 7, 5, 4, 1, 3 में 2 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका कितना, 2,00,000। 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5। 4 का स्थानीय मान हो जाएगा भैया 400। इनका अंतर घटाया हमने तो कितना बचेगा, ये 1,99,600 आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि फैक्टोरियल 19 के, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ये है फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी बनाते हैं बच्चे, 19 फैक्टोरियल 19 के 100वें स्थानीय मान का अंक बताएं। अब देखो इसका 100वें स्थानीय मान आप खुद सोचो, तो मतलब 100वें का मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये पूछ रहा है। आप खुद देखिए, 19 को जब फैक्टोरियल को लिखेंगे तो 19 गुणा 18 गुणा 16 गुणा 15 ये आएगा। 15 के बाद क्या मिलेगा आपको, फिर कहेंगे आप 14, फिर से 13, 12, और फिर 11, 10। 10 के बाद 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। अब यहाँ देखो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, इसलिए नहीं लिखा है कि ये पूरा लिखेंगे आप एग्जाम में, नहीं, सिर्फ 5 गिनना है आपको। ये 5, इधर 5, इधर 0 और इधर 5। अगर मैं सिर्फ एक, देखो एक तो लास्ट में ये 0 रहेगा इसका, पचम 25, 25 का गुणा सिर्फ 100 ही 4 में ही कर दो, तब भी लास्ट में फिर से 0 आ जाएगा। 100 होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं बताना चाहता हूँ आपको कि देखो जब भी इसका हम स्थानीय मान निकालेंगे तो इसका इकाई दहाई सैकड़ा अंक में क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहने वाला होगा बच्चों। नेक्स्ट है कि 3 6 7 5 1 4 में 5 के स्थानीय मान 5000 और अंकित मान 5 का इतना 5 का अंतर, तो 4195। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर। फिर देखिए कि 6 3 4 7 8 5, ये तो बड़ा इजी हो गया आरपीएफ कांस्टेबल में, देखो क्या ही मतलब मजाक वाला सवाल। 8 का स्थानीय मान क्या होता है, 80। खत्म सवाल। फिर से देखो ये अंकित मान ग्रुप डी वाला आप खुद लगा लीजिए, कर लेंगे इसको भी, कर लो। 2 6 7 4 3, 6 के अंकित मान और 6 का स्थानीय मान तो हुआ 6000, अंकित मान 6, उनका योग तो 6006। आंसर ऑप्शन सी। नहीं आएगा क्या? इसको आप होमवर्क में रिवीजन, ठीक है। अंकित मान स्थानीय मान की योग की गणना है, ये भी रिवीजन में। इसमें कहा गया है इस संख्या में से इसे घटाने और इससे प्राप्त परिणाम को इतने और इतने की योग के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान बताइए। अच्छा, तो पहले हम 1000, ये ठीक लग रहा है थोड़ा, मतलब कैलकुलेशन हल्की सी है, सवाल में तो कुछ नहीं। इसमें से 64.37 घटाओ, घटाया हमने, तो 13 में से 7 गए तो 6, इधर 9 में से 3 जाएंगे 6, इधर 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3 और यहाँ भी 9, तो 935.66 आ गया यहाँ से। अब जो ये परिणाम मिला है इसको 3.4, ये जोड़ना है 3.4 और 7.56 के योग के परिणाम में जोड़ने पर इसका मान जोड़ दिया। 6 6 12 की 2, सब में लास्ट में 2 है। 6 4 10 5 15 16 की 6, सब में लास्ट में 65 है। बहुत अच्छे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। 5 3 8 7 15 और 16 की 6, यहाँ से आंसर चेंज हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर डी में मिल गया हमें लास्ट में 6.62। तो यही आंसर हो जाएगा 94 6.6। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है कि सीमा को अपने पिता से 50 रुपए मिले, जिसमें से उसने 15 रुपए की टॉफी खरीदी। देखो सीमा के पास पिता ने दिए रुपीज 50, लो जो बेटा, सीमा 50 रुपए ले जाइए टॉफी खरीद के लाओ। उसने 15 रुपए की टॉफी खरीदी, चलो 15 की टॉफी खरीदी उसने, और उसकी माँ ने 30 रुपए दिए, पर उसके भाई ने उससे 42 रुपए ले लिए। अच्छा, तो इसकी माँ ने भी उसको 30 रुपए दिए थे, 50 रुपए पिता से 50 रुपए मिले और उसमें से उसने 15 रुपए की टॉफी खरीदी थी, और उसकी माँ ने 30 रुपए दिए, पर उसके भाई ने उससे 42 रुपए ले लिए। उसके पास तो टोटल कितने हैं, 80। 80 में से 15 की टॉफी 42 भैया ने, कितने खर्च हो गए, 5 2 7, 4 और 1 5, 57 खर्च हो गए। तो 80 में से 57 खर्च हुए तो बचे कितने, 10 में से 7 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 23 रुपए। अभी भी उसके जेब में 23 रुपया है भाई, 23 रुपया। ठीक है, ग्रुप डी का सवाल। लो फिर से आगे। अमित की जेब खर्च में 150 रुपए जूतों पर, ठीक, 150 रुपए में जूते, शूज ले लिए अमित ने जूते, और 75 रुपए की घड़ी, चलो घड़ी भी उठा ली भैया, 75 रुपए खर्च होते हैं। कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब खर्च का 3/4 था। अच्छा, उसका कुल जेब में थे x रुपए, इसका 3/4 जो खर्च है वो इन दोनों का योग है। तो जोड़ा हमने 5, तो ये 7 और 5 12, 225 रुपए। मतलब कुल आपके पास जेब में इतने रुपए थे, इसका 3/4 जो खर्च किया है वो इतना है। तो x बराबर 225 गुणा 4/3। उसकी जेब में कितनी कितनी राशि थी, 3 7 21, 3 5 15 और 75 चौको 300। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एनटीपीसी का गीता का वजन
11.235 किलोग्राम। उसके बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है। अच्छा, बहन का वजन जो है इसके वजन का 1.4 गुना, इसी का 11.235 का। तो पूछ रहा है बताइए दोनों का कुल वजन क्या है। तो क्या करते हैं, इसमें या तो गुणा करो तब जोड़ो, या फिर 11.235 कॉमन लो, इसमें ब्रैकेट में एक, इसमें 1.4, अब गुणा करते हैं। तो 11.235 गुणा ये हो गए 2.4। यहाँ पेशेंस की जरूरत होती है बस, क्योंकि देखो सब में इकाई अंक लास्ट में 4 है। फंस गए ना। गुणा करो, 4 पंचे 20 की जीरो, या गुणा कर तो डायरेक्ट 24 पंचे 120 की दो जीरो, वहां से लाई 12, 24 तिया 72, 72 में 12 जोड़ेंगे तो 84, 84 का 4, वहां से लाई। ठीक। फिर 24 दूनी 48, 48 में 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16 56, 5 बचेंगे। 24 एकम 24, 24 में 5 जोड़े 29, दो, फिर 24 एकम 24, 25 26, तो आंसर आ गया 26.26964। दशमलव क्या देखना, संख्या जोड़ी जाती है तो 26.964। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 432 का 1/6वां भाग 16 के 3/4 भाग से कितना कम है। ठीक है, 432 का 1/6 भाग 216 के 3/4 भाग से कितना कम, चेक कर लेते हैं। 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12। इधर देखो भैया, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 54 तिया, तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 162। देखो ये कितना कम है इससे, 2 में से 2 गए जीरो, 16 में से 7 गए 9, कितना कम है, 90 कम है। हम्म? -90 नहीं, 90, ऑप्शन सी। टेरी प्रतिदिन 1700 मिलीलीटर दूध की खपत करती है। 1700 मिलीलीटर, वह 5 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगी। देखो प्रतिदिन मतलब एक दिन में इतना, तो 5 सप्ताह का मतलब क्या, 5 × 7 35 दिन। 35 दिन में कितना करेगी भैया, गुणा कर दो 35 का इसमें, 1700 × 35। तो 17 पंचे 85 की 5, हासिल आई 8, 17 तिया 51, 51 में 8 जोड़ेंगे तो 59। तो 5 9 5 एक ऑप्शन नंबर सी में है, डी में बकाया डेसिमल कहाँ लगना है कहाँ नहीं, क्या मतलब है, एक ही में डिजिट है 5 9 5। अगला, मोहन एक दिन 60 रुपए कमाता है और दूसरे दिन 50 रुपए खर्च कर देता है। तीसरे दिन फिर से 60 रुपए कमा, देखो 60 कमाए, 50 खर्च कर दी, कितने बचे, 10। फिर वह तीसरे दिन 60 रुपए कमाए और चौथे दिन 50 खर्च कर दी, बचे कितने, 10। और बाकी दिन भी यही क्रम चलता रहता है, किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपए होंगे। ठीक है, तो 2 दिन में वो 10 रुपए बचा रहा है, 2 दिन में 10 रुपए, इसका मतलब 2 दिन में बचत जो है वो कितनी है, 10। तो अगर वो 10 दिन काम कर ले, उसको बचाना है 200। ठीक है कि नहीं है, उसको बचाना है 200। तो अगर वो 14वें दिन क्या लगा, किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपए होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इधर 10वें दिन उसने, 10वें दिन, अच्छा। हम्म, हम्म, देखो 60 कमाए पहले दिन, 50 खर्च किए, बचे 10। अगले दिन फिर 60 कमाए, 50 खर्च किए, फिर बचे 10। फिर 60 कमाए, फिर 50 खर्च किए, फिर बचे 10। टोटल उसके पास 200 बचना चाहिए। तो मतलब यहाँ तक तो 150 होना चाहिए। 2 दिन में इतना, 10 रुपए, तो 20 दूनी 40, थोड़ा सा। 28वें दिन अगर वो करेगा तो 28 दूनी 56, 14वें दिन। ये देखो, पहले एक दिन इतना कमाता है, दूसरे दिन इतना खर्च कर देता है। अच्छा, तो ये टोटल 2 2 4 2 6 दिन तो यही हो गए। फिर देख लो, उसके बाद फिर 10, 6 2 8,
फिर फिर 10, फिर 10, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अब 12 दिन में इसने, और देखना 60 50, फिर 10, फिर 60 50, फिर 10, तो इधर से 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16, तो 16 दिन में उसने 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 10 70 10 80, 80 रुपए कमाए 16 दिन में। इसका मतलब और आगे वो चलेगा 2 दिन में, 60 50, तो 80 के बाद हो गया 90, फिर 60 50, फिर हो गए 100, फिर 60 50 110, फिर से 60 50 120, फिर 60 50 130, 60 50 140, और 60 50 फिर से 150। तो टोटल देखो यहाँ तक हो गए थे उसके पास कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 16 2 28 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा 60 रुपए कमाता है, ठीक 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 है, तो ये नहीं लेंगे खाली, ये 29 30 तक आना ही नहीं है, बस यहीं पर उसने 140 रुपए कमा लिए थे, 140 तक, ठीक है। तो 29वें दिन आंसर हो गया, 29वें दिन ये। जब देखो नहीं लगता है मुझे इस तरीके से नहीं आ रहा है, तो फिर हम पूरा सॉल्व कर लो आप, सबसे बढ़िया। अब देखो आप इसका शॉर्टकट भी है, तो कि 2 दिन में 10 रुपए बचाता है, 10 की बचत, उसके पास टोटल आना चाहिए कितने, 200, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, उसके पास 14 दे देते हैं, तो 14 दिन तक 14 × 2, 10 × 14, तो हुए उसके पास 140 रुपए, ये हो गया 28 दिन, ठीक है। अब करना था 200, तो अगले दिन उसने 60 कमाए, अब खर्च तो करना नहीं है, तो एक दिन और लगेगा, 29 दिन में उसने 200 रुपए कमा लिया, ये हो गया, खर्च नहीं करना। नेक्स्ट, एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की संख्या 42 और पैरों की कुल संख्या 138 है। देखो माना कि उनके सिरों की संख्या, देखो सिर है टोटल 42, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, इसकी ट्रिक, ठीक है, ट्रिक, सिर है कितने, 42, और पैर कितने हैं, 138, और ये कौन कौन है, मुर्गियां और बकरियां, ठीक है। हैन और हैन के होते हैं 2 पैर, और मुर्गियों के और हॉर्न मतलब ये बकरियां, गॉड का मतलब बकरियों के होते हैं 4 पैर, मैं पैरों की बात कर रहा हूँ दोनों के, ठीक। तो माना कि सबके अगर 4 4 पैर हैं, ठीक है, सबके 4 4 पैर हैं, सिर तो देखो सबके एक एक होते हैं, तो सबके 4 पैर हैं, तो इस हिसाब से 4 दूनी 8, और 4 चौको 16, 168 पैर होना चाहिए था टोटल। टोटल पैर कितने होना चाहिए सिर के हिसाब से, 168 पैर, क्योंकि आपने सबके 4 ली, लेकिन एक्चुअल में है 138, तो घटाओ, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 3 गया 3, मतलब 30 एक्स्ट्रा आ गए। तो ये 30 एक्स्ट्रा आए किसके हैं, क्योंकि सबके 4 मान लिए, क्योंकि आपने मुर्गियों के 2 एक्स्ट्रा और ले लिए, तो मतलब 2 जो एक्स्ट्रा आए हैं वो किसके हैं, मुर्गी के हैं, और यहाँ जो ज्यादा है वो 30 इनके हिसाब से मुर्गी के हैं। तो आप 2 की यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। इसका मतलब जो मुर्गी आ गई है हमारे पास, मुर्गी, उनकी संख्या है 15। तो बकरी कितनी बची हमारी, बकरी जो बची होंगी, आपको 42 टोटल सिर थे, उसमें से 15 घटा दो, तो 12 में से 5 गए 7, 3 में से 1 गए 2, 27, तो मुर्गी है 15, जो कि ऑप्शन ए में आंसर है, और ये है बकरी। नेक्स्ट है कि शहर पी से क्यू के 2 बस टिकटों तथा शहर पी से आर के 3 बस टिकटों की कीमत 99 रुपए है। परंतु शहर पी से क्यू तक 3 बस टिकटों और शहर पी से आर के 2 बस टिकटों की कीमत 91 रुपए, तो शहर पी से क्यू और पी से आर का किराया कितना रुपए है। अच्छा, ये है 99, और ये है 91, तो 9 और 1 10, 9 9 18, 1 19, पहले समझना ध्यान से, शहर पी से क्यू के 2 बस टिकटों तथा शहर पी से आर के, अच्छा, पी से क्यू के और पी से आर के, पी से क्यू के 2 बस टिकटों तथा शहर पी से आर के 3 बस टिकटों की कीमत इतनी है, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 बस हैं, इनकी कीमत है 99, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, इधर से इधर और इधर से इधर की टिकट की कीमत जो है वो 99 रुपए है। अच्छा,
ठीक है, पी से आर तक का टोटल 99 है, परंतु पी से क्यू 3 बस टिकट हो जाए पर, और पी से आर तक की 2 बस टिकट हो जाए। अब ये दो ही रहे। अच्छा, यहाँ 2 थे, यहाँ 3 थे, ठीक 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 है, कोई नहीं, तो यहाँ ले लो ये 2x इस तरीके से और 3y, इसकी वैल्यू 99 टोटल, और यहाँ है 3x और 2y। समझ गया मैं, इस तरीके से है सवाल। इनके टिकट की कीमत है 91, तो पी से क्यू और पी से आर का किराया निकालना है, पी से क्यू और पी से आर का, मतलब यही एक्स वाई की कीमत, इन्हीं में से आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन रखें क्या? 23 दूनी 46, 15 तिया 45। तो अगर 23 रखते हैं एक्स की वैल्यू, 23 दूनी 46, 15 रखते हैं वाई की वैल्यू, 15 तिया 45। तो 45 और इनको जोड़ने पर ये 6 5 11, ये तो नहीं हो रहा है, ऑप्शन सी रखा हमने। तो 3 गुणा 15 प्लस 2 गुणा 23, 23 दूनी 46 और 15 तिया 45, ये बन रहा है 91। फिर रखा हमने ऑप्शन ए में, इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में, कि 2 गुणा 15, फिर इधर पे हमने 3 गुणा 23, तो 23 तिया 69 और 15 दूनी 30, तो ये हो गए हमारे टोटल 99, मतलब सही है। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है आंसर, तो सी सही आंसर हो जाए। ठीक है, इक्वेशन बनाना है देखो इस तरीके से, एक्स और वाई। नेक्स्ट, एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो 40 गुणा, सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाए, 40 माइनस 1 गुणा किया, तो 40 गुणा 39/2। ठीक है, 2 का भाग देना होता है, 2 से भाग दिया, 20 बार, 39 दूनी 78, 780 लोगों ने हाथ मिलाया। आंसर सही है। एक समूह में 35 व्यक्तियों में से 20 युवा हैं और 18 लड़कियां हैं, 35 टोटल व्यक्ति हैं, जिसमें कि 20 यंग हैं और 18 गर्ल्स हैं। तो समूह में कुल युवा लड़कियां कितनी? अच्छा, तो 20 तो टोटल युवा है, उसमें से 18 लड़कियां हैं। ठीक है, समूह में कितनी युवा लड़कियां? तो ये टोटल कितने हो गए, 20 और 18। ये तो आपने ज्यादा कर दिया ना, 20, 35 व्यक्तियों में से 20 युवा हैं, तो बचे कितने खाली? 15 जो कि युवा नहीं है। सही है, 20 युवा हैं तो 15 युवा नहीं है। अब 18 लड़कियां थी तो लड़का कितने बचे? 17, ये 17 लड़के। सही है कि नहीं? अब इसमें पूछा है कितनी युवा लड़कियां हैं, देखो टोटल 35 है, 35 में से 20 युवा, जो युवा नहीं है वो 15 अलग कर दो, इसमें से 18 लड़कियां गर्ल्स, 35 में से 15 बच्चे, वो 17 बच्चे हैं बॉय, इनमें से टोटल युवा है 20। तो मतलब इन दोनों का ही कुछ डिफरेंस रहा होगा, एक का डिफरेंस लग रहा है मुझे, तो एक ही हटा दो। 8 7 15, नहीं ये देखो, 2 और 1 3 38, हाँ ये टोटल 20 युवा हैं और 38 गर्ल्स हैं। 38 है, 38 में से 35 घटाएंगे, 3 आएगा भैया, ऑप्शन बी। 3 है जो कि युवा गर्ल्स, युवा लड़कियां। नेक्स्ट है कि एक्स वाई जेड ने मिलकर 15 दिनों में इतने रुपए अर्जित करते हैं और वाई जेड मिलकर 16 दिनों में इतने रुपए अर्जित करते हैं, और एक्स वाई और एक्स जेड मिलकर 18 दिन में इतने रुपए अर्जित करते हैं, तो वाई की दैनिक आय क्या है? ठीक है, तो देखो भैया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 15 दिन में इतने रुपए, तो एक दिन में कितनी, 15 से भाग दो, 15 एकम 15 और 9 बचेंगे, 15 चक्का 90, 160। एक्स प्लस वाई 16 दिन में इतना, 16 से भाग दो, 16 एकम 16, 2 बचेंगे, तो फिर से 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, 8 बचेंगे। फिर बाई और जेड मिलकर 18 दिन में इतना, तो 18 से भाग दिया, 18 पंचे 90, 18 चले 118, 144। ठीक है, 18 8 144, 153 जीरो में भाग दिया 18 का। देखो 18 दिन में इतना, तो एक दिन में 18 का भाग 18, पट्टी 144, कितने बचे अभी? 144, 9 बचेंगे, तो 18 पंचे 90, ये आ गया बाई प्लस जेड का। उसने पूछा है बाई की दैनिक आय क्या है, तो हम क्या करते हैं,
इसमें से हम x प्लस वाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ, ये है 115, तो z निकाल लेते हैं। आ जाओ, देखो z बराबर 160 में से ये घटा दो तो z आ गया। कितना बचा? 35। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 1 गया तो 4, 45। अगर z की 45 है तो y की कितनी आ गई? घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 40 रुपए। तो y आ गया कितना? 40। y की दैनिक आय 40। नेक्स्ट व्यंजक इतने का शेषफल ज्ञात करना है। देखो 27 सही 3/4, इससे बोलते हैं भागफल। इसमें सिखाना था सर, इसे भाज्य नहीं, इसे भाज्य नहीं, ये भाजक है, ये भाजक और ये है शेषफल। तो शेषफल कितना आ गया? 3, ऑप्शन नंबर सी। 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ों से सटीक 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? ठीक है, तो भाग देना है। 960 में 17 का, 17 पंचे 85, बचेंगे कितने आपके? 11। फिर से 17 चौको 68, 17 पंचे 85, 17 छक्का 102, तो 56। अधिकतम 56 जो है टुकड़े काटे जा सकते हैं। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में इतने परसेंट अधिक है। अच्छा, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में इतने इतने परसेंट अधिक है। अगर तीसरी संख्या 100% है तो पहली संख्या इससे 25% ज्यादा है, मतलब 125%। और दूसरी संख्या इससे 50% अधिक है तो 150%। कह रहा है कि पहली और दूसरी के बीच अनुपात बताओ। तो परसेंटेज से परसेंट हटाइए, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, आंसर 5:6। पहली दूसरी के बीच अनुपात ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि 3/11 इज लेस देन x/3 इज लेस देन 7/11। तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है? अच्छा, तो हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं इसमें, इसका ज्यादा अच्छा रहेगा। या फिर सबका ऐसा करो आप, तो कि सबके जो नीचे लिखा है जो 11 3 3 सबका लासा ले लो 33, तो सभी भिन्नों में कितने का गुणा कर दो? 33। इधर भी 33 का और इधर भी 33 का गुणा कर दिया, तो 11 तिया 33, 3 का, इधर पे 3 से भाग दिया तो 11x, इधर भी 11 से भाग दिया तो 21। अब 9 और 21 के बीच में कई सारी संख्याएं आती हैं, मुझे निकालना है x का मान। ठीक है, तो आप खुद बताइए, अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या लिखता हूँ? 1, तो 11 हो जाना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए। अगर मैं 3 लिखता हूँ इसमें तो 11 तिया 33, इन दोनों से ज्यादा हो जाएगी। अगर 2 लिखता हूँ 11 दूनी 22, इन दोनों से ज्यादा हो जाएगी। 0.5 लिख रहे हैं तो 9 से भी कम हो जाएगी। तो x का एक ही मान है, वो क्या है? 1। यही आंसर हो जाए। बढ़िया सवाल है। सवाल देखो फिर से, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16, ये है गुणोत्तर श्रेणी। अगर आपने गुणोत्तर श्रेणी नहीं पढ़ी है तो आंसर नहीं आएगा। 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। सब में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1/2 का। तो जहां पर कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हैं आर जिसको बोलते हैं, वो है 1/2 का। फर्स्ट टर्म है ए, तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल है ये, अनंत पदों का योगफल इनफाइनाइट टर्म का, ये होता है a/1 - r। फर्स्ट टर्म है 1 और r है 1/2। तो सॉल्व कर लेंगे हम इसको फर्दर। तो 2 ऊपर गया और 2 में कम 2 -1, तो आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल लिख लीजिए कहीं कॉपी में। फर्स्ट टर्म अपॉन -r, और r है कॉमन, इनका रेशियो, कॉमन रेशियो, जो कि कॉमन रेशियो r कैसे निकालते हैं हम? टर्म 2 अपॉन टर्म 1, इस तरीके से, मतलब दूसरा पद और पहले पद का भाग। अगला है, एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे और कुल वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। ठीक है, तो वहां कितने बच्चे मौजूद थे?
तो स्कूल पिकनिक में टोटल चलो एक्स लोग थे, इसमें से कह रहा है कि 2/9, अच्छा चलो 9 मान लेते हैं, टोटल 9 लोग थे। टोटल 9 लोग थे, 9 टोटल, इसमें वयस्क और बच्चे दोनों। इसमें से 2 भाग वयस्क हैं, 2 क्या है एडल्ट हैं, वयस्क हैं। तो बच्चे कितने बचे, 7 बच्चे। ठीक है, 9 यूनिट माना मैंने यहाँ पर, 9 यूनिट। आगे कह रहा है कि और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। देखो बच्चे कितने अधिक हैं, 5, और सवाल में कितने अधिक हैं, 95। 2 से 5 से भाग दो, 1 यूनिट की वैल्यू 19 पंचे 95। तो कितने बच्चे मौजूद थे, ये 7 थे ना, तो 7 यूनिट की वैल्यू मतलब 7 का गुणन, 19 7 133। तो टोटल जो बच्चे थे वो थे कितने हमारे, 133। आंसर जेई का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो भैया, आरपीएफ कांस्टेबल 52 माइनस, अच्छा आरपीएफ एसआई का भी आंसर, वो आंसर शीट आई है अभी रिसेंटली। तो 52 माइनस, इसका मतलब होता है पेनाकुलम बार, जिसमें से हम, ठीक है, ये माइनस का भी आएगा फिर भी आंसर प्लस का आएगा बाहर, तो 20 में से 8 घटाएंगे 12, अब तो -12। और ये जो आगे ये जो दिख रहा है आपको, इसका मतलब है कि ये जो आंसर देगा वो पॉजिटिव रहेगा, हमेशा नेगेटिव नहीं। तो इसको माइनस, इससे ये माइनस कैंसिल हो जाता है, बचेगा 12। 52 में से 12 घटाएंगे 40, आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि 1 दर्जन सेब का भार 1.8 किलोग्राम, तब 3 बक्सों जिनका सामूहिक भार इतने रुपए इतने किलोग्राम है, मैं कितने सेब होंगे। ठीक है, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 सेब। 12 सेब की जो भार है वो इतना है। अब ये 3 बक्से हैं, ठीक है, इनका पूरा भार इतना है, 23.25। 3 बक्सों का भार है ये, तो एक का कितना होगा, 3 से भाग दे दो। अच्छा कितने सेब होंगे, ठीक 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 ठीक, 12 सेब का वजन इतना है, तो एक सेब का वजन चाहिए 12 से भाग, इससे भाग दो 12 से, 1.8 और बटे 12, तो 12 भाग दिया हमने, 5 7 2 9 3 12, कट रहा है, 36 18, 6 दूनी 12, 3 से भाग दिया, 3 7 21, 2 बचेंगे, फिर 3 चौको 2 बचेंगे, तो 3 7 21, 3 5 15, गुणा 2। तो इधर हमने दशमलव लगाए, 5 दूनी 10 और 70 दूनी 154 में एक जोड़ेंगे तो 155। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। उस समूह को चुने जो 36 के गुणनखंडों से बनता है, आरआरबी जे। 36 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं देखो, तो एक, मतलब किस किस संख्या का भाग 36 में जा रहा है, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, कहीं मिल रहा है आपको ये, देखो 2 3 4 6 9 12 18, ऑप्शन सी में सब है, ऑप्शन सी में ये सब है। नेक्स्ट, एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगने से 3 अधिक है, तो एक संख्या है एक्स, इस संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगने से, एक्स का दुगने से 3 अधिक है, तो वह संभावित संख्या क्या है। देखो x² इधर लो, -2x -3 बराबर 0। 3 के 2 गुणनखंड करना है, क्या होंगे, 3 एकम 3, मतलब 3x प्लस x -3 बराबर 0। x कॉमन, x -3 कक्षा 8 का सवाल है, x -3 बराबर 0, तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x -3 बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। यदि x -3 बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा कितना, 3। ठीक है, तो -1 और 3 आंसर है ऑप्शन नंबर बी में, बी आंसर सही हो। अगला 8/3/10 और 8/15 का अनुक्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती पूछा है उसने, तो चलो निकालते हैं। पहले इसको सॉल्व करो, 30, 10 × 30 3 का 9, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, ये हो गया 25/30। 25/30 को हम सॉल्व करेंगे तो 25 5 छक्का 30, ये होगा 5/6, हो गया क्या नहीं, और 5/6 का अनुक्रमानुपाती 6/5।
ऑप्शन सी आरआरबी ग्रुप डी। So, okay, we have completed all the questions in this exercise or in lecture number 6. So, I hope you enjoyed this video और आपको मजा आया होगा। आज हम कर चुके हैं अपनी भैया बहन टोटल 304 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के, ठीक है, नंबर सिस्टम के। तो एक बार बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने वीडियो भी देखी। थैंक यू वेरी मच। एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस नंबर सिस्टम के चैप्टर से। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज, मैं आपको अभी नाम बताता हूँ उस चैप्टर का भी। एक हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। बस क्या करना है कि ये करना कर लेना, ये वाला काम प्लीज, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, ओके, शेयर विथ योर, शेयर दिस वीडियो। हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर, दैट इज, मैं नाम बता रहा हूँ कि आपको, दैट इज which one, that is decimal number, ठीक, डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा डेसिमल फ्रैक्शन का। डेसिमल फ्रैक्शन के टोटल 200 क्वेश्चन है, 200 प्लस ही है, बल्कि 204 205 के आसपास है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ 200 प्लस, में से 200 कह देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, अब मिलेगा आपको डेसिमल फ्रैक्शन का वीडियो, और देखना है आपको सभी वीडियो डेसिमल फ्रैक्शन के, प्लस इसकी पूरी लिस्ट बना दी हमने नंबर सिस्टम की। तो अगर आपने नहीं देखी है तो नंबर सिस्टम की लिस्ट ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, जाकर देख लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि नहीं, फिर मिलेंगे आपसे।